दोस्तों कभी कभी छोटी छोटी चीजें बहुत भारी पड़ जाती हैं और वो इतनी भारी पड़ जाती हैं कि उनसे निकलना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। आज उन्हीं में से कुछ एक चीज पे बात करेंगे जो कि आमतौर पर वर्तमान में जो कार्यरत सैनिक हैं वो करते हैं, जिसका खामियाजा उनको पेंशन आते वक्त भुगतना पड़ता है, और वो है उनका डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन किसी भी सरकारी कर्मचारी के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल चीज है। वैल्यूएबल इसलिए है क्योंकि डॉक्यूमेंट के आधार पर ही उनकी फाइनेंशियल स्टेटस और उनका फाइनेंशियल मैटर क्लियर होता है। तो चलिए बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन में है आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके फैमिली का नाम, आपका फैमिली का डेट ऑफ बर्थ, और आपके जो डिपेंडेंट्स हैं उनका नाम और उनका डेट ऑफ बर्थ। अब ये किस चीज में सही होना चाहिए? तो सबसे पहले आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका जो अकाउंट है सिंगल हो या फिर ज्वाइंट अकाउंट हो, और आपके जो सर्विस रिकॉर्ड है, तीनों में नाम और डेट ऑफ बर्थ सही होने चाहिए। क्योंकि जब भी पॉलिसी कोई आती है तो उन पॉलिसियों का बेनिफिट आप तभी ले सकते हैं जब आपका नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ सभी चीज में मैच कर रहा होगा, नहीं तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। ठीक उसी तरह से पेंशन पर भी इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। आप पेंशन डॉक्यूमेंट भेज तो देते हैं और पेंशन का पैसा बैंक में भी आ जाता है, लेकिन वो क्रेडिट नहीं होता, क्योंकि बैंक मैनेजर जब वेरीफाई करता है, डिटेल्स को चेक करता है, तो देखता है कि नाम की मिसमैचिंग है या फिर डेट ऑफ बर्थ की मिसमैचिंग है। तो बहुत सी गलतियां ऐसी छोटी छोटी जो आप ध्यान नहीं देते, वो आगे चल के जी का जंजाल बन जाती हैं, और आप फिर केवल चक्कर पर चक्कर ऑफिसों के काटते हैं। कभी अखबार छपवाओगे, कभी आधार कार्ड सही करवाओगे, कभी पैन कार्ड सही करवाओगे। तो सबसे पहले तो अगर आप पैन कार्ड, आधार कार्ड बनवा रहे हैं तो उसमें सही नाम दें जो कि आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट में है, आपके सर्विस रिकॉर्ड में है। उसके बाद सैनिकों को जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान देना चाहिए वो देना चाहिए उनके जो एनुअल लीव और लीव इनकैशमेंट के जो पार्ट 2 ऑर्डर हैं, क्योंकि ये फाइनेंशियल मैटर है। जब आप पेंशन जाते हैं तो इस चीज का कैलकुलेशन किया जाता है, और अंत में जो आपका लीव इनकैशमेंट का कोर ऑर्डर कटता है, उस कोर ऑर्डर के हिसाब से आपको लीव इनकैशमेंट का पैसा मिलता है। कहीं एनुअल लीव का मिसमैचिंग हुआ तो आपके लीव इनकैशमेंट पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो जब भी आप पार्ट 2 ऑर्डर एनुअल लीव का करवाते हैं और लीव इनकैशमेंट का करवाते हैं, बिल्कुल चेक कर लें कि वो सही हैं, दुरुस्त हैं और पॉलिसी के अनुसार हैं, ताकि आपको जब पेंशन जाते वक्त लीव इनकैशमेंट का पैसा है वो ठीक तरीके से मिल जाए, और आपके जो लीव इनकैशमेंट में 1-2 दिन की जो अप डाउन हो जाती है वो ना हो, क्योंकि उससे बहुत बड़ा लॉस हो जाता है बहुत से सैनिकों को। तीसरा है आपके डिपेंडेंट्स का पार्ट 2 ऑर्डर। आपके डिपेंडेंट्स का पार्ट 2 ऑर्डर इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका पहले मैं महत्व समझाऊं उससे पहले आप समझ लीजिए कि आपके ऊपर जो भी डिपेंडेंट्स हैं, यानी कि आपके फैमिली, आपके बच्चे, आपके मदर फादर या फिर आपका भाई जो 18 साल से कम है, तो इनका पार्ट 2 ऑर्डर आपने बिल्कुल करवाना है टाइमली, ताकि सर्विस के रिकॉर्ड में आपके फैमिली मेंबर्स का, आपके डिपेंडेंट्स का नाम और डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल एक्यूरेट हो। डिपेंडेंट्स का पार्ट 2 ऑर्डर होने के बाद आपको या फिर आपके डिपेंडेंट्स को रिटायरमेंट के बाद जो ECHS की फैसिलिटी है वो तभी मिलेगी जब उनका नाम और डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही होगा और सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज होगा। तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है नेक्स्ट ऑफ किन, यानी कि NOK का। दोस्तों आप NOK का पार्ट 2 ऑर्डर करवाते तो हैं, लेकिन उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ में स्पेलिंग मिस्टेक है, इस चीज पर गौर नहीं करते, क्योंकि जो पार्ट 2 ऑर्डर करने वाला व्यक्ति है वो पूरी यूनिट का पार्ट 2 ऑर्डर करता है, तो एक आध गलती होना स्वाभाविक है। तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उस पार्ट 2 ऑर्डर को चेक करें। अगर आज टाइम नहीं मिलता तो महीने भर के अंदर चेक कर लें, और चेक करके ये जो भी त्रुटियां हैं उनको ढूंढें। अगर गलत है तो उसको कैंसिल करके रीपब्लिश जरूर करवाएं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि मान लीजिए रिटायरमेंट के बाद खुदा न खास्ता आपको कुछ हो गया, ऊपर वाले की दुआ से आप सही सलामत बने रहे, लेकिन गलती से आपको कुछ हो गया, तो फिर जो आपका NOK यानी नेक्स्ट ऑफ किन है, जिसको पेंशनरी बेनिफिट मिलना चाहिए, उसको मिलने में बहुत दिक्कत आ जाती है, क्योंकि उसके जो पर्सनल डिटेल हैं जैसे नाम और डेट ऑफ बर्थ वो मिसमैच हो रहे होते हैं, या तो आधार कार्ड से या पैन कार्ड से या फिर आपके सर्विस रिकॉर्ड से। उसके बाद दोस्तों आप रिटायरमेंट आ जाते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। जब आप सर्विस में होते हैं तो आप जो सैलरी लेते हैं सिंगल अकाउंट में, वो होता है आपका DSP अकाउंट, यानी कि डिफेंस सैलरी पैकेज। लेकिन जब आप रिटायर चले जाते हैं तो आपको पेंशन ज्वाइंट अकाउंट में आती है, और वो आपका DSP अकाउंट नहीं होता, जिसकी वजह से जो बैंक की तरफ से मिलने वाले बेनिफिट्स हैं उससे आप वंचित हो जाते हैं। तो जब भी आप रिटायरमेंट आ जाएं और आपकी पेंशन आना स्टार्ट हो जाए, तो पेंशन वाले अकाउंट को आप DSP अकाउंट में कन्वर्ट करवाएं, और जो सिंगल अकाउंट आपका सैलरी अकाउंट था पहले, उसको नॉन DSP अकाउंट करवा दें। ऐसा इसलिए है क्योंकि रिटायरमेंट के बाद अगर गलती से आपको कुछ हो गया तो बैंक की तरफ से, जो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो बेनिफिट्स आपको नहीं मिल पाते, क्योंकि वो आपका अकाउंट DSP अकाउंट नहीं होता है। अंत में दोस्तों जो भी जानकारी मैंने आपको दी इस वीडियो के माध्यम से कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अंत में अगर आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन बटन का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, और नीचे आपको थैंक्स बटन भी दिखाई दे रहा होगा। इस चैनल की हौसला अफजाई के लिए थैंक्स बटन का जरूर इस्तेमाल करें। जय हिंद, जय भारत।